हेलो वीवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मुझे उस पौधे को यहाँ से शिफ्ट करना है जो नेचुरली और एक्सीडेंटली यहाँ ग्रो हो गया है। और वो पौधा है ये। इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो वीवर्स, ये एक अमरूद का पौधा है और ये अमरूद का जो पौधा है इसके बारे में जो मैंने जानकारी निकाली है वो बेसिकली लोग बता रहे हैं कि ये रेड गुआवा है, रेड थाई गुआवा। ठीक है, तो ये एक सीड से किसी ने खाकर यहाँ फेंके होंगे वो अमरूद वगैरह, तो उससे ये अपने आप यहाँ उग गया है। और दूसरी बात, मैंने एक्सीडेंटली नेचुरली ग्रो होने की बात क्यों कही है तो मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे, इस आवाज से आप आइडिया लगाइए ये बेसिकली कहाँ उगा है। ये बिल्डिंग की फाउंडेशन से लगकर ये उग चुका है। ये यहाँ पर ड्रेनेज है पानी का, जो बारिश का पानी आता है वो बेसिकली यहाँ से बहकर आगे निकल जाता है। ये पौधा जहाँ उगा है इसके नीचे सीमेंट की स्लेब है, आरसीसी की स्लेब है, यानी कि उसके ऊपर जो बारिश के पानी के साथ मिट्टी आ जाती है उसके ऊपर ये ग्रो हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये फाउंडेशन के करीब है, तो उससे ये होगा कि जब भी यहाँ पर ट्रिमिंग वगैरह होगी, वाइल्ड घास वगैरह जो उगती है, जैसे आप ये देखेंगे, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर ट्रिमिंग करता है। दैट टाइम ये पौधा यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये एक्सीडेंटली ग्रो हुआ है, लेकिन एक वैल्यूएबल प्लांट है जिसको मैंने सोचा है यहाँ से मैं ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दूं जहाँ बिना किसी परेशानी, बिना किसी अड़चन के ये अपना जीवन यापन कर सके, उग सके, ग्रो हो सके, एक बड़ा सा पौधा पेड़ बन सके। ठीक है, तो वीवर्स, इसके साथ ही मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं अपने एक DIY प्रोजेक्ट को। आप देखेंगे ये एक खुरपी है जिसे मैंने खुद बनाया है। ये खुरपी मैंने ऐसी चीजों से बनाई है जो ट्रैश थी, यानी कि फेंक दी गई थी, बेकार थी। इसका वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है, अब जाकर चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं इसको चेक करूंगा, इसका डेमो दूंगा कि ये जो मैंने बनाई है ये यूजफुल है या नहीं है, या एक बेकार मेरा प्रोजेक्ट रहा है। तो चलिए इस पौधे को यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट भी इसके नियर अबाउट ही करना है मुझे। आप देखेंगे यहाँ उगा है, यहाँ से 4-5-6 फुट की दूरी पर उस तरफ कहीं मैं इसको लगा दूंगा, क्योंकि वो रिजर्व्ड एरिया है बागवानी के लिए, ऐसे पेड़ पौधों के लिए, जहां पर ये बिना किसी अड़चन के उगेगा और इसको भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा दूसरा एक एग्रीकल्चर टूल है, इसे भी मैंने DIY किया था अपनी नीड के हिसाब से। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पानी लाकर डाल दिया था, कॉज ऑफ कि मिट्टी नरम हो जाए और मुझे यहाँ से निकालने में इसको ईजी हो। आप देखेंगे वीवर्स, सिर्फ ये 2.5 से 2.5 इंच की मोटाई की मिट्टी यहाँ पर है जिसके ऊपर ये ग्रो हुआ है। तो हमें बहुत बचा कर इसको निकालना होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे ना जाकर चारों तरफ फैली होंगी। ओके वीवर्स, तो आप देखेंगे इस पौधे को मैंने अपनी जगह से अच्छे से निकाल लिया है। इसकी सारी जड़ें भी इसकी मिट्टी के साथ में यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन अभी हम इसको यहीं रख देंगे। इससे पहले जहाँ पर हमें इसे शिफ्ट करना है वहाँ पर एक थंब बना लेते हैं, देन इसे हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। चलिए। ओके वीवर्स, आप देखेंगे ये जगह मैंने इस पौधे को लगाने के लिए चुनी है। उस पौधे को लगाने के लिए जो अमरूद का पौधा है, बेसिकली उसको मैं वहां से यहाँ शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ये जगह उससे कुल 10 फुट की दूरी पे है, लेकिन ये एक रिजर्व क्षेत्र है जहाँ पर बागवानी करनी होती है, फूलों के पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये जो स्पेस है बेसिकली उसी सब चीजों के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पौधे को बोते हैं तो किसी भी प्रकार का उसे हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप देखेंगे ये जगह पूरी तरह से खराब हो रखी है, टूटी हुई लकड़ियां पड़ी हैं, तो हमें इन सबको यहाँ से हटाना होगा पहले। ओके वीवर्स, आप देखेंगे ये जो पौधा है ये उपमार्ग का पौधा है, और अगर मैं इसे संजीवनी बूटी कहूँ तो गलत नहीं होगा। फाइनली हमें इस जगह पर वो थंब बनाना है। आप देखेंगे यहाँ ऑलरेडी थोड़ा सा गड्ढा है, क्योंकि एक आम का पौधा मैंने यहाँ बोया था, लेकिन उसके ऊपर मैंने जाली नहीं लगाई थी, तो शायद किसी जानवर ने उसको यहाँ से खा लिया या जो भी कुछ हुआ, तो ये थंब रह गया है बस।
वीवर्स, ये जो खुरपी मैंने बनाई है बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पर काफी सारे पत्थर हैं। ये कोई टाइल का टुकड़ा है। ओके, तो आप देखेंगे एक लोहे की यहाँ स्ट्रिप भी मिली है हमें, पत्ती लोहे की। यहाँ पर भी एक बड़ा पत्थर है या कुछ है, आप देखेंगे काफी बड़ा पत्थर यहाँ से निकला है। ये प्लास्टिक भी निकली यहाँ से। यहाँ की मिट्टी को मैं गहरे तक खोद कर बिल्कुल अच्छे से पत्थरों से मुक्त कर लूँगा। उससे ये होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं वो इजीली फैलेंगी चारों तरफ। कंच भी है यहाँ पर, मुझे अपने हाथ को बचा कर रखना होगा। वेल, इतना बहुत है। आप देखेंगे कितने ज़्यादा ग्लासेस, कंच वगैरह यहाँ पड़े हैं। बहुत पत्थर हैं यहाँ पर। देखिए कितने ज़्यादा कंच यहाँ से निकल रहे हैं। मच बेटर। ओके वीवर्स, अब उस पौधे को हम यहाँ पर लेके आते हैं जो हमने पहले ही अपनी जगह से सेपरेट कर लिया है। तो आप देखेंगे ये वो थंब है जहाँ मुझे उस पौधे को लगाना है। अब मैं दिखाता हूँ वो पौधा मैंने कहाँ से लिया है। आप देखेंगे ये है वो पौधा जिसे मैं आज शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो उसका थंब है जहाँ से इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो ज़्यादा दूर पे नहीं है। आप देखेंगे वो यहाँ है, ऑलमोस्ट 8 फुट की दूरी पर। हमने इसको पहले इसलिए निकाल लिया था ताकि बाद में जल्दी से इसे अपनी जगह पर लगा दें। यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी भी हम ले लेंगे साथ में। अब देखेंगे व्यूअर्स, कंप्लीटली मैंने मिट्टी यहाँ से ले ली है और ये है वो पौधा। ओके व्यूअर्स, तो इस पौधे को हम यहाँ पर अब बोने जा रहे हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, उसमें रेता मिला हुआ है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ से मैंने इसको पौधे को निकाला है वहाँ की मिट्टी, थोड़ी ज़्यादा सी मिट्टी लाकर यहाँ डाल दूँ। ओके, तो चलिए वाली मिट्टी लेके आते हैं वहाँ से। काले रंग की मिट्टी है वो, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है वो। ओके व्यूअर्स, तो आप देखेंगे ये है वो मिट्टी जहाँ वो पेड़ लगा था। तो इस मिट्टी को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आप देखेंगे ये है वो मिट्टी। ओके व्यूअर्स, तो आप देखेंगे मैं वहाँ से ये मिट्टी भी लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब इस मिट्टी को हम यहाँ फैला देते हैं। उस मिट्टी के अंदर भी कांच, पत्थर, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो मिट्टी आप देखेंगे ये मिट्टी काली है और ये मिट्टी भूरी है। तो जो काली मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, पौधा हमने अच्छे से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। ओके व्यूअर्स, तो हमने इसमें 1 लोटा पानी भी डाल दिया है। अब बारी आती है इसको सुरक्षित करने की, क्योंकि यहाँ पर नील गायें और बंदर बहुत हैं जो यहीं रहते हैं, चरते हैं, विचरते हैं। तो मुझे इस पौधे को उनसे भी सुरक्षित करना होगा, जिसके लिए मैंने एक जाली को चुना है जो प्लांटेशन को बचाने के लिए लगाई जाती है। वो स्पेयर में मेरे पास है, चलिए उसे लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आप देखेंगे ये है वो जाली जो मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, अब इसके जो ये लेग्स हैं इनको हम यहाँ ठोक देते हैं। अब इसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम इसमें ये सरिये लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो हमने इसके रीबार्स चारों तरफ लगा दिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए। अब मैं उन रीबार्स को इस वायर से थोड़ा सा बांध देता हूँ।
ओके वीवर्स, तो आप देखेंगे हमने इस अमरूद के पौधे को अपनी जगह से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और इसको सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ हमने ये नेट भी लगा दिया है। अच्छे से इसके अंदर खाद वाली मिट्टी भी डाली है, पानी दे दिया है। अब ये पौधा सुरक्षित हो गया है असामाजिक तत्वों से, वाइल्ड एनिमल से और आवारा पशुओं से। अभी अच्छे से यहाँ उग सकेगा और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में से धूप भी मिलेगी और ये अच्छे से यहाँ पर ग्रो करेगा, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल पौधा है, फ्रूट का पौधा है, थाई रेड गुआवा इसका पौधे का नाम है। तो होप गाइस आपको आज का मेरा ये प्लांटेशन का वीडियो समझ में पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।